Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained question 4 of exercise 2.1 which is related to the Euclid division algorithm. Today we are going to start from the question number 1. Question number 1 is, so that square of any positive odd integer is of the form of 8q plus 1 where q is any positive integer. हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है वो 8q plus 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. हमें ये क्या करना है, हमें शो करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या हमें शो करना है, टू शो. तो हमें शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 8q plus 1. यह क्या करना है, शो करना है. तो q क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमें पता है let x is any positive odd integer. x क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. तो हमें ये पता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे हम क्या है, एक फॉर्म में लिखते हैं. तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस तरह से लिखा जाता है x is equal to 2n plus 1. इस फॉर्म में लिखा जाता है. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है उसे x is equal to 2n plus 1 के फॉर्म में लिखा जाता है. अब क्या करना है, हमें इसे इसका स्क्वायर लेना है. ये ध्यान रखना, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे 2n plus 1 के फॉर्म में लिखा जाता है. तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में करेंगे स्क्वायर फाइंड करेंगे. और एक चीज यहाँ पर मेंशन करना, n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 और कितनी वैल्यू भी हो सकती है. तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे 2n plus 1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. और n की जो वैल्यू है 1 2 3 कितनी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं. तो अब क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2n plus 1 और द पावर 2. इसको हम सोल्व करेंगे किससे, a plus b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है a plus b all to the power 2 equal to a square plus b square plus 2 multiply a multiply b. ये वाला फॉर्मूले से क्या इसको सोल्व करेंगे. तो यहाँ a तो कितना है 2n है और b कितना है 1 है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, a square plus b square plus 2 multiply a multiply b. ये हो जाएगा 4n square plus 1 plus 4n. अब इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, प्लस 4n को यहाँ लिखेंगे. तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. अभी तक हमारे यहाँ तक कैलकुलेशन दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे हम इस फॉर्म में राइट करते हैं जहाँ पर n जो है 1 से 1 2 3 कितनी वैल्यू भी हो सकती है. अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो स्क्वायर के लिए दोनों स्क्वायर ले लेंगे. तो यहाँ x स्क्वायर 2n plus 1 का होल स्क्वायर, 2n plus 1 का होल स्क्वायर है वो हम सोल्व कर देंगे. यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. तो ये तो जाएगा 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2n मल्टीप्लाई 1. तो 2n का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 जा 4n. अब 4n को यहाँ राइट कर देंगे, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. इन दोनों को कॉमन ले लेंगे. कितना कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है. तो यहाँ क्या आ गया, n plus 1 plus 1. अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पर n और मल्टीप्लाई n plus 1 क्या है, 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. q यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. कहने का मतलब है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 जो है वो हमेशा क्या है, इवन फॉर्म में ही आएगा. n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 4 जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे n की, तो ये
इवन फॉर्म में आएगा। इवन फॉर्म के की वजह से क्या मैंने यहाँ पर इसको 2q के फॉर्म में लिखा है, यानी जो भी n मल्टीप्लाई n+1 है वो हमेशा इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब 2 का मल्टीपल, तो इसलिए इसको 2q लिखा। और q यहाँ पर क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहले मैं आपको इसको ये वाला पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन में वापस आऊंगा। यानी n मल्टीप्लाई n+1 जो है वो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर के फॉर्म में ही आता है, या आप ये बोल सकते हो वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो कैसे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, n के लिए हम यहाँ 1 पुट करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या आंसर आ रहा है हमारा, 2 आंसर आ रहा है। n के लिए हम 2 पुट करेंगे इसी के अंदर, इसी वैल्यू में, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 प्लस 1, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। यानी आप कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर n मल्टीप्लाई n+1, ये जो फॉर्म है वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, यानी 2 का मल्टीपल ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम n मल्टीप्लाई n+1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2q राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फॉर्म क्या है, इवन नंबर होता है, यानी 2 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर हम क्या है 2q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे पुट n प्लस n मल्टीप्लाई n+1 इक्वल टू क्या है 2q। तो यहाँ 2q आंसर कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी 2q प्लस 1 और क्या जाएगा 8q प्लस 1 x²। तो ये हमें क्या करना था, शो करना था। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो, सॉरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 8q+1 के फॉर्म में हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। कुछ उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या माना, x क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म में लिखते हैं। यानी x तो हमने क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n+1 के फॉर्म में। और n की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 से कितनी वैल्यू भी हो सकती है। अब हमें ये करना है, इसका स्क्वायर लेना है, हमने स्क्वायर ले लिया, फिर इसको सोल्व कर लिया। हमारे फाइनल जो स्टेप, ये स्टेप आती है। अब इस स्टेप में क्या है, n मल्टीप्लाई n+1 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको शो भी कर दिया कि n के लिए पहले 1 पुट करी, कितना आंसर आ रहा है 2, यानी इवन नंबर आ रहा है। n के लिए 2 पुट करी, आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इवन नंबर है। 3 पुट करेंगे तब भी क्या है, इवन नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, n मल्टीप्लाई n+1 ये वाला पूरा पार्ट क्या है, इवन नंबर है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर n मल्टीप्लाई n+1 क्या मान लिया, 2q मान लिया, 2q पुट कर लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 2q प्लस 1 और ये कितना आ गया 8q+1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, यूज यूक्लिडियन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q + 1 9q + 8 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज करते हुए शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो क्यूब होता है, सॉरी कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसका क्यूब जो होता है वो 9q + 1 9q + 8 के फॉर्म में लिखना है। क्यू क्या है, कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें शो करना है वो हम लिखेंगे। हमें शो करना है टू शो, हमें शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9q और 9q + 1 और 9q + 8 इस फॉर्म में हमें करना है, इसको शो करना है। तो सबसे पहले क्या है, जब इस तरीके से बात की, इसमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। लेट
x to be the positive इंटीजर। x क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसे क्या है एक फॉर्म में लिखा जाता है, और हमें ध्यान रखना है किस फॉर्म में उसको लिखा जाता है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी राइट in the form of 3m plus 1 3m plus 2। कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है 3m plus 1 और 3m plus 2। अब इसकी तीन स्टेप हो गई हमारी। तब सबसे पहले केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या है x कितना है 3m। अब हमें क्या लेना है, इसका क्यूब लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्यूब लेंगे। तो x क्यूब इक्वल टू क्या है 3m होल टू द पावर 3 दिया जाएगा 27m क्यूब। तो हमने फर्स्ट केस ले लिया कि x इक्वल टू है, हमने राइट भी कर दिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसे 3m plus 1 3m plus 2 के फॉर्म में लिखा जाता है, हमें ध्यान रखना है। अब फर्स्ट केस क्या है x 3m, हमें क्या क्यूब लेना है, क्यूब ले लिया और यहाँ सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा 3m क्यूब। 9 हमने क्या यहाँ पर कॉमन ले लिया, और ये पूरी वैल्यू 3m क्यूब क्या मान लिया हमने, लेट 3m क्यूब वो भी क्यूब मान लिया, तो क्या जाएगा 9 क्यूब। x क्यूब इक्वल टू है 9 क्यूब आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारी सॉल्व हो गई। तो सेकंड और थर्ड स्टेप बची हुई है, तो दोबारा मैं कुछ रिपीट कर देता हूं। हमें क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका जो क्यूब है वो 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8 के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया, x मान लिया, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m plus 1 और 3m plus 2। तो फर्स्ट केस क्या ले लिया, x इक्वल टू क्या है 3m, फिर क्यूब ले लिया, फिर यहाँ पर क्या है 27 में क्या 9 कॉमन ले लिया, तो 3m क्यूब आ गया। ये कोई वैल्यू हमने क्या मानी 2 मान ली, तो आंसर क्या आ गया x क्यूब इक्वल टू क्या है 9 क्यूब। अब स्टेप सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है x इक्वल टू 3m plus 1। अब क्या करना है, इस टर्म में क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पे लाइन में डालेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डालेंगे क्यूब लेंगे, ये जाएगा x क्यूब इक्वल टू 3m plus 1 और टू द पावर 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्लास 9 में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, x plus y का होल क्यूब होता है, वो कैसे निकलता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस y, ये वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पर x की जगह क्या है 3m है और y की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो जो फॉर्मूले को वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x क्यूब यानी 3m होल टू द पावर 3 प्लस y की जगह लिखना है 1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3m प्लस 1, ये हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 is 9m मल्टीप्लाई 3m प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9m का, 27m क्यूब प्लस 1 प्लस 9 से 27m स्क्वायर प्लस 9m का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 9m। अब क्या है 1 को राइट में देंगे, बाकी को एक साथ राइट लिख देंगे, तो ये जगह 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। अब इन तीन टर्म के अंदर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कितना 9, यहाँ 9 कॉमन लेने का मिलेगा
3n³ प्लस 3n² प्लस m और प्लस 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3n³ प्लस 3n² प्लस m क्या मान लेंगे, q मान लेंगे हम, यानी ये पूरी वैल्यू का करेंगे हम q कंसीडर कर लेंगे। क्या आंसर आएगा, x³ क्या है 9q प्लस 1। ये सेकंड केस है वो सोल्व हो गया। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट केस में एक्सप्लेन कर देता, सेकंड केस में क्या है, x इक्वल टू क्या 3m प्लस 1, हमें क्या करना है, क्यूब लेना है, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब 3m प्लस 1 का होल क्यूब है, उसको आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया था, x प्लस y का होल क्यूब जो होता है तो क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x प्लस y। इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या वैल्यू पुट करी है। फिर क्या किया है, यहाँ तो स्टेप आई है, ये 1 2 3 ये तीन टर्म में मैंने 9 कॉमन ले लिया, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इस पूरी वैल्यू जगह मैंने क्या कर लिया, q कंसीडर कर लिया, तो 9q प्लस 1। तो सेकंड जो स्टेप है वो भी क्या है, शो हो गई है। अब थर्ड स्टेप केस थर्ड, x इक्वल टू क्या है 3m प्लस 2। इसमें क्या करना है, क्यूब लेना है, तो यहाँ पर भी लिमिट डालेंगे 18 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या लेंगे क्यूब लेंगे। तो ये क्या जाएगा x³ 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू क्या है x³ प्लस y² प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट x प्लस y। तो इसमें जहां x हमें 3m पुट करना है और जहां y हमें 2 पुट करना है, तो ये क्या जाएगा 3m का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3m प्लस 2। अभी तो जाएगा 27n³ प्लस ये 2 टू द पावर 3 8 प्लस 3 3 9 9 का 18m मल्टीप्लाई 3m प्लस 2 27n³ प्लस 8 प्लस 18m को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3m से, 18 3 जा 54 m स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36m। अब क्या करेंगे, n को बदल देंगे और बाकी को बदल देंगे, तो 27n³ प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। अब एक टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म में क्या है 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या जाएगा 3n प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8। अब ये पूरी वैल्यू क्या करेंगे, लेट 3n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4m टू बी क्यू कंसीडर कर लेंगे। ये पूरी वैल्यू क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा x³ इज इक्वल टू 9q प्लस 8। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन। सेकंड का जो आंसर है वो कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर है उसका क्यूब है वो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। Show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some positive integer। यानी कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो 6q plus 1 के फॉर्म में शो करना है, 6q plus 3 के फॉर्म में शो करना है और 6q plus 5 के फॉर्म में शो करना है। सबसे पहले जो आंसर है क्वेश्चन 3 का उसमें हमें जो शो करना है वो मेंशन करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या है क्वेश्चन करना पड़ता है, हर स्टेप के क्या मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले जो शो करना वो राइट करेंगे, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 6q
6 2 plus 1 6 2 plus 3 और 6 2 plus 5। इस फॉर्म में मैं कह रहा था कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर को शो करना है, तो यूज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है, a इक्वल टू क्या है, b मल्टीप्लाई q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, तो कितनी वैल्यू भी हो सकती है r की वैल्यू। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो हमें क्या शो करना है, तो ऑन कंपैरिजन अब जब कंपेयर करते हैं, क्योंकि 6q, तो यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू क्या है 6 है, इधर भी क्या है b की वैल्यू 6 है, उधर भी b की वैल्यू क्या है 6 है, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसे हम a इक्वल टू क्या है 6q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं जब कंपेयर करते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर 6q आ रहा है प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अब r की जो वैल्यू है वो आपको लिमिट में बता रखी है, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो r की वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन b, r की वैल्यू क्या है b से कम होनी चाहिए, यहाँ पर b से हम ज्यादा r की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम r की वैल्यू करेंगे पहले, क्योंकि हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो r की वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे r की वैल्यू 1, क्योंकि हमें ओड वैल्यू लेनी है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया कि जो हमें शो करना है उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने कंपेयर किया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और लिमिट मैंने बताया कि आपको r की वैल्यू हमेशा क्या है b से कम होती है, इसलिए b की जो वैल्यू है आपको बोली r की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम ही लेनी है। और यहाँ पर r की जो वैल्यू हम जो लेंगे, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, कितनी वैल्यू भी हो सकती है, पर हमें r की वैल्यू क्या लेनी है पॉजिटिव लेनी है, और वो भी क्या लेनी है ओड फॉर्म में लेनी है। तो r की वैल्यू यहाँ से पहले हमने लेनी 1 राइट पे लेनी है, तो a इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 1, पहला हमने शो कर दिया, फिर अगेन वापस राइट करेंगे, a इक्वल टू क्या है 6q प्लस 1, अब r की वैल्यू क्या लेंगे 3, क्योंकि 2 तो क्या है इवन नंबर है, इसलिए ओड नंबर लेना आपको 3, अब r की वैल्यू 3 कर देंगे तो 6q प्लस 3, दूसरा शो हो गया। अब थर्ड दोबारा लेंगे, अगेन a इक्वल टू क्या है 6q प्लस r, अब r की वैल्यू आएगी ओड यानी 5 लेंगे, r की वैल्यू आएगी ओड यानी 5 आएगी, a इक्वल टू क्या आ गया 6q प्लस, तो तीनों ही हमने क्या कर दिए शो कर दिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2।